हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूँ आपकी लॉ मेंटर इसरा और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हाल ही में बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का मेंस एग्जाम जो है वो क्रैक किया है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को वेल विशेस एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, स्पेसिफिकली बिहार जुडिशरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और चाहे आप जिस भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान, यूपी, आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज के सेशन में हम इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैं आप लोगों को ये पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि अनलाइक दी टू स्टेजेस, जैसे हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं जहाँ पे हमारे नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, जैसे कि जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में तो एक तरह से छटनी होती है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड, हु हैव स्टडीड, उनको हम मेंस में लेके जाते हैं फिर जहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट होता है। तो अनलाइक बोथ ऑफ दीज स्टेजेस, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू इज काइंड ऑफ इनर व्यू, जहां पे 1-on-1 पैनल ऑफ जजेस आपसे आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके खुद के बारे में आपका एक इनर व्यू जानना चाहेंगे। और इसका सबसे बेस्ट मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। तो इंटरव्यू में आपको अपना पर्सनालिटी शो करना है। यू हैव टू शो व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर, एंड द जजेस आर गोइंग टू बी द जज हु आर गोइंग टू डिसाइड whether you are apt for this post or not, according to your values, according to your upbringing, according to your personality, and so on and so forth. तो ये ब्रीफ चीजें थी जो मुझे आपके साथ पहले बतानी थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो पहला अपीयरेंस होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वही हम जैसा जानते हैं लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जैसे ही आप एंटर करो तो पहले तो आपको ये पूछना है कि वेदर यू आर अलाउड टू कम इन और नॉट। व्हेन यू विल गो, यू विल हैव अ चेयर, आपको एक चेयर जहां पे आपको बैठना होगा पैनल के सामने। तो आपको यू हैव टू टेक द परमिशन बिफोर एंट्री एंड बिफोर सिटिंग ऑल्सो। जब हम बात करें अपीयरेंस की, जब हम बात करें डिमेनर की, आप कॉन्फिडेंट लगने चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लगने चाहिए। आप एक पॉजिटिव वाइब दें पैनल को अपने एक्शंस के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू, और आप स्माइल करेंगे जिससे वो पॉजिटिविटी झलकेगी। ओवर स्माइल भी नहीं करना है, जस्ट ऑन द एज ऑफ लाफिंग नहीं। यू हैव टू ग्रीट एंड यू हैव टू बी वेरी कॉर्डियल, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल आपके एक्शंस होने चाहिए टुवर्ड्स द पैनल। तो इस तरीके से आपका जो अपीयरेंस, अच्छा अगर हम लोग क्लोथिंग की बात करें तो बहुत ही व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट, फ्रॉम एन एस्पिरेंट इज मॉडेस्ट क्लोथिंग। व्हाट इज मॉडेस्ट क्लोथिंग? मॉडेस्ट क्लोथिंग जब हम मेल्स की बात करते हैं तो आप फॉर्मल्स को उठा लीजिए, जैसे सूट में भी आप कुछ कलर्स ही चूज करिएगा, नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक, ऑल ऑफ दीज कलर्स। जब हम फीमेल्स की बात करते हैं सूट और साड़ी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि साड़ी ही कंपलसरी है, सूट या साड़ी के साथ आप जा सकते हैं। बट हाँ, एक चीज मेरी तरफ से ये सजेशन जरूर होगा कि आप ऊपर से एक ब्लेजर जरूर ले लें। दैट इज काइंड ऑफ मैंडेटरी, थोड़ा सा एक एक फॉर्मल टच आ जाता है कि आप जा रहे हो एक इंटरव्यू के लिए। तो ये आपका अपीयरेंस होना चाहिए, आपका डिमेनर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल, बहुत ही ज्यादा कॉर्डियल होना चाहिए। नॉट टू मच, देयर शुड बी अ कॉन्फिडेंस ऑल्सो बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये होना चाहिए, मॉडेस्टी होनी चाहिए। आप टैकी ज्वेलरी, टैकी स्टफ नहीं ले सकते हैं अपने बॉडी पे, एंड टैटूज वगैरह का जो जिनके भी टैटूज हैं, ट्राई एंड हाइड इट। और देखिए क्या रिएक्शन होता है, कहीं टैटू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही ना पूछ लिया जाए आपसे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एंड वे ऑफ आंसरिंग की। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, 99.9% केसेस में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में एक समंदर भी है बताने के लिए कि हम कहाँ से हैं, मेरी फैमिली में ये है वो है, नहीं। यू हैव टू बी वेरी कंसाइज, वेरी ब्रीफ। आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है,
आपकी स्टडीज कहाँ से हुई ये बताना है, और बहुत ही क्रिस्प रखना है, बहुत ही कंसाइज रखना है, ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर पाए। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम केसेस में यही पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, आप अपने बारे में बताएंगे। और यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अपनी हॉबीज वगैरह बताने लगते हैं, फिर अलॉन्ग विद दैट फिर उसके बाद बताते हैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, फिर वैसे ही ड्राइव हो जाता है इंटरव्यू। तो इट इज अकॉर्डिंग टू यू, इट इज अप टू यू। और जब हम लोग बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो मैक्सिमम केसेस में ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो लीड करता है इसके बाद व्हाई यू वांट टू बी अ जज, आप एक जज क्यों होना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। अब भाई मैं बहुत ही फ्रैंक होना चाहूँगी, डोंट बी मतलब इतने ज़्यादा बहुत ऐसी बातें मत करिएगा जो पैनल को भी लग जाए कि भाई ऐसा झूठ मत बोलो, है ना, कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ, और मैंने बचपन से सोचा था कि मैं ऐसे जस्टिस करूँगा, गरीबों की मदद। ठीक है, might be a point, might be a reason for you to be a judge, but it cannot be the sole reason, the only reason for you to be a judge. So you have to be very, very precise. You want power, you want that stand in the society, you want people to admire you, you want to be idol to many people. That might be a reason. ये मेरे साथ भी हुआ, but ये मत करिएगा कि आप ये बात बोल दो कि भाई मैं यही करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप along with that आप चीजें बोल सकते हो, बट नॉट द सोल रीजन। आपका जो जवाब देने का तरीका किस तरह का होना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। लेट मी टेल यू, तो जवाब देने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी आपके आवाज से, आपके जो पिच है, पिच से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, वरना इंटरव्यू पैनल को लगेगा कि यार ठीक ठाक मामला है। तो ये याद रखिएगा कि योर पिच एंड योर कॉन्फिडेंस शुड कम फ्रॉम योर वॉइस। आपके पिच से पता चलना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस कितना है। ऐसा नहीं है कि आप चीख दें, ऐसा भी नहीं, बट या ऐसा भी नहीं है कि उनको रिपीट पार्डन बोलना पड़े, माइंड यू। तो ये होना चाहिए। अच्छा, एक आध चीजें मैंने मिस करी। डोंट जस्ट लाइक आई वाज हैविंग अ हैबिट ऑफ शेकिंग माय लेग्स whenever I'm nervous, my ears turn red. I tend to shake my legs. Do not do that mistake. You do not do something like you are touching your fingers or you are making such actions जिससे आपकी nervousness पता चले पैनल को। नहीं, ये नहीं पता चलना चाहिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पे हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की मैं बात करूंगी। रीडिंग, प्लांटिंग, बैडमिंटन खेलना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। मूवीज देखना भी। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको। एक मेरी एक सीनियर थी यूपी जुडिशरी में, उनका रैंक 61 था। उन्होंने जब वो गई देने के लिए इंटरव्यू, तो देयर शी वाज आस्क्ड कि लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। दैट टाइम शी हैड सीन दंगल। तो उनका इंटरव्यू, आई थिंक मैंने किसी भी एस्पिरेंट को इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं देखा आफ्टर द इंटरव्यू। अच्छा, पैनल्स स्ट्रिक्ट भी होते हैं और लीनियंट भी होते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक, और अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स भी होते हैं। भाई कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं जो मार्क्स नहीं देते हैं, 100 में वो आपको 50 ही देंगे, चाहे कैसा भी बच्चा जाए। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन इंटरव्यूज। तो वो डिपेंड्स ऑन योर लक, बट हाँ, बहुत ही इजी गोइंग। आप सोचो ये प्रोसेस है, बस इंजॉय करो। आपकी पर्सनालिटी से आपकी चीजें झलकनी चाहिए, आप कैसे इंसान हो, आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज है, उनके ऊपर काम करिए। आप देखिए, आप अपने आप को जानिए, तब लोग आपको जान पाएंगे। जब आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है टू बी अ जज, तो उन क्वालिटीज को आप पॉलिश करिए, उनको आप कोशिश करिए कि वो शाइन करे जब आप इंटरव्यू में जाओ। तो हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपसे, चाहे आप बैडमिंटन की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट, क्रिकेट की बात कर लीजिए, बास्केटबॉल की बात कर लीजिए, फुटबॉल की बात कर लीजिए, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो डू नॉट थिंक कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को दिखाने के लिए खाली लिख दे रहे हैं कि आई प्ले दिस, आई रीड दिस। अगर कोई किताब है तो आपसे किताब के बारे में पूछा जाएगा, इसका ऑथर कौन है ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो अगर आपने कोई चीज का मेंशन किया है,
डू हैव अ प्रॉपर नॉलेज। हालांकि इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा आपके मार्क्स में उससे, बट हाँ फर्क पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो मैक्सिमम जो पैनलिस्ट होते हैं, जो जजेस होते हैं, चाहे वो चेयरमैन है, अदर जजेस हैं, वो आपसे पहले पूछेंगे कि आप कौन से लॉ में या कौन से सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो। अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एविडेंस में, सीआरपीसी में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं। माइट बी कि आपसे नहीं पूछा गया कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपसे डायरेक्टली एकदम आपको ग्रिल कर दिया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वहां पे यू डोंट लूज योर काम, बी कॉन्फिडेंट एंड आंसर दी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एट दैट टाइम। माइट बी आप उस टाइम पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप हो सकता है आपका कलाइबर बहुत है, आपने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट इंटरव्यू में यू आर जस्ट नॉट गेटिंग इट। दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी वेर इन यू आर गेटिंग नर्वस इन फ्रंट ऑफ पैनलिस्ट। आप जज जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा आउटस्पोकन हो, तो इसके लिए आपको जज नहीं किया जाएगा। डोंट ट्राई टू हाइड दैट नर्वसनेस, बी जस्ट नॉर्मल। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पे आप अटक रहे हो, फंस रहे हो, डोंट ट्राई टू गिव रॉन्ग आंसर्स एंड डोंट, ये मेरी एक फ्रेंड की गलती थी, शी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, शी हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट विद द पैनल एंड अल्टीमेटली शी कुडंट मेक इट। ये गलती है, आप ऐसा मत करो। अच्छा मतलब अगर उन्होंने कुछ पूछा है, आप नहीं जान रहे हो, तो आप बोल दो आई एम सॉरी, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि फॉर एग्जांपल सीपीसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था प्रोसीजरल लॉ का, रूल 2, वो ऑर्डर 2 रूल 2 में ऐसा है, नहीं तो ऑर्डर 8 रूल 10 भी तो ऐसा कहता है, ऑर्डर 7 रूल 11 भी तो ऐसा कहता है। You are trying to tell them that you are knowledgeable. Your knowledge has been tested already in mains, and they are knowing what marks you are getting in mains. So they don't need to know what is your knowledge. They need to know that what is your personality, how you are dealing with such situations wherein there is so much pressure on you. तो ये कोशिश करिए। मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स का टॉपिक जरूर इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि मैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फंसते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कहा जाता है स्पेशली बिहार, यूपी जैसे स्टेट्स के अंदर कि आप प्रीलिम्स से जो भी टॉपिक्स हैं उनको तैयार रखिएगा। आपसे 1 साल पुराना भी सवाल पूछा जा सकता है, 2 साल पुराना भी सवाल पूछा जा सकता है अगर वो लैंडमार्क है। सेम सेक्स मैरिज, यू नेवर नो, आज भी आपसे पूछ लिया जाए आपका क्या ओपिनियन है उस पर। तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स इफ द पैनल थिंक्स यू माइट नो बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ जज। तो यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। लॉ के लिए मैं आपको कहना चाहूंगी 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो पैनल पुट अप करता है। एक डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा क्या कहता है, और एक आपको प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन देंगे पूरा, उसके बाद आपको एक एज अ जज पूछेंगे कि आप क्या डिसाइड करोगे ऐसे मामले में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप बता लोगे, इतना तो मतलब मेंस के बाद स्टूडेंट्स जान ही चुके होते हैं, बट अगर ट्रिकी क्वेश्चन है वहां पे भी अवॉइड करिएगा। कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन में मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, तो वहां पे आप, अगर आपको लग रहा है कि आप इवन 80% श्योर है, 90% श्योर नहीं है, ओनली 80% यू आर श्योर, आप फैक्चुअल क्वेश्चंस में गलती मत करिएगा कि हम ये डिसाइड कर देंगे, हम ये जजमेंट पास कर देंगे। यहाँ पे पैनल डिसाइड कर सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ अ जज यू वुड बी। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस को थोड़ा सा या तो बहुत ही न्यूट्रल अप्रोच रख के जवाब दीजिएगा, डोंट बी डिप्लोमेटिक, बी न्यूट्रल, या फिर आप उसको स्किप कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। लास्टली यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी, अगर आप करेंटली आप मेंस क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी स्टेट का, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, माइट भी आप किसी भी जुडिशियल सर्विस में या पीसीएस क्रैक करे हुए हों, आप जॉब कर रहे हैं, या फिर उनको भी मैं कहना चाहूंगी जो एलएलएम करे हुए हैं, आपका जो स्पेशलाइजेशन है ना, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो उससे अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि व्हाई आर यू लीविंग दैट जॉब, व्हाई यू आर लीविंग दैट जॉब एंड कमिंग टू जुडिशरी, तो उसका भी आपके पास एक सही जवाब होना चाहिए। आप उनको डिफेम नहीं कर सकते हैं, आपको एक
ओवरऑल आपको एक न्यूट्रल अप्रोच रखना है। सो फ्रेंड्स, इसी नोट पे मैं आज का सेशन एंड करूंगी और आप सभी लोगों को जो भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस and see you on the other side in the list of the selected students. Take care and goodbye from my side.